दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, राजनीति में नए हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपने राजनीति को दिशा प्रदान करें, कैसे आप राजनीति में सफलता की ओर अपनी कदम बढ़ाएं और कैसे अपने नींव को मजबूत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे टेक्निक्स, 6 ऐसे तरीके जिससे जो भी नेता राजनीति में नए आए हैं वो अपनी राजनीति को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग बना सकते हैं और भविष्य में एक अच्छे नेता के रूप में, एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 ऐसे टेक्निक्स, 6 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे टेक्निक्स, 6 ऐसे टिप्स, 6 ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप भी अपनी राजनीति को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं और भविष्य में एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 टेक्निक्स, वो 6 सीक्रेट्स कौन से हैं। सबसे पहला टेक्निक, सबसे पहला तरीका है विचारशीलता और स्थायित्व। जी हाँ, राजनीति में यदि आप नए हैं और आपके आसपास यदि आपको ये दिखता हो कि सब कुछ दिखावा है या देखने से सब कुछ राजनीति में होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। राजनीति में सोशल मीडिया, पोस्टर्स, जो मान सम्मान, जो पावर, जो पैसा आपको दिखता है, ये सब आउटर चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं। राजनीति में सफल होने के लिए सबसे पहले यदि आपको फाउंडेशन तैयार करना है तो अपने अंदर तैयार कीजिए, और वो आती विचारशीलता से। आप राजनीति में क्या करना चाहते हैं, आपका राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और आप राजनीति में कहां पहुंचना चाहते हैं और उसका कारण क्या है। तो ये सब चीजें जब आपके अंदर क्लियर होती हैं तो आप एक अच्छे विचारशील नेता बनते हैं, एक विचारशील राजनीतिज्ञ बनते हैं। और इस विचार के साथ ही आपको जो आपके अंदर जो समस्याएं आती है या आपके सामने जो समस्याएं आती है उसका समाधान ढूंढने में आपको मदद मिलती है। साथ ही साथ राजनीति में जब लोग आपके पास समस्याएं लेकर आएंगे, जिस संगठन में आप काम करेंगे उस संगठन की समस्याएं जब आपके सामने आएंगी तो उन समस्याओं का आप बेहतर निदान कर सकते हैं। इसीलिए विचारशील बनिए, अपने आप को विचारों से मजबूत बनाइए अपने करियर के शुरुआत में ही। बाकी जो भी चीजें आप देख रहे हैं, किसी सफल नेता को जो मिल रहा है या आपके नेता को जो मिल रहा है, वो है बाई प्रोडक्ट। यानी कि वो चीजें आपको मिलेंगी अगर आप लगातार अच्छे विचारों के साथ, विचारशीलता के साथ राजनीति में डटे रहें, टिके रहें और आगे बढ़ते रहें। दूसरी जो चीज है वो है स्थायित्व। जी हाँ, जो भी आप करते हैं और जो भी आप सोचते हैं उसको आपको कंसिस्टेंटली करना है। जो चीजें आप राजनीति की शुरुआत में सोच रहे हैं, यदि मैं छात्र हित के लिए काम करूंगा, मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, मैं महिलाओं के लिए काम करूंगा, मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा या अपने देश की प्रगति के लिए काम करूंगा, उसमें स्थायित्व होना चाहिए। उसमें आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसमें किसी भी प्रकार से आपको भटकना नहीं है आगे चलकर, जब आप राजनीति में आगे निकल जाएं। तो ये दो चीजें जो है आपको राजनीति में एक बढ़िया फाउंडेशन तैयार करने का मौका देती हैं। आपके लिए एक बढ़िया फाउंडेशन, एक नींव तैयार करती है जिसके ऊपर आप राजनीति का करियर तैयार कर सकते हैं। तो जो नए साथी हैं उस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि भाई साहब, फेम, पावर और पैसे के पीछे मत भागिए। आप अपने आप को विचारों से मजबूत बनाइए। अपने आप से पूछिए राजनीति के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है, और जब आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाए सही तरीके से, तब आप राजनीति में आगे बढ़िए। वरना इस बात की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप राजनीति में सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन चीजों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हो सकता है आपको छोटे मोटे सक्सेस मिल भी जाए, छोटे मोटे सफलता आपको मिल भी जाए, आपको कोई पद मिल जाए, आप कुछ चुनाव जीत जाए, लेकिन आप कभी भी बहुत दूर की राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए विचारशीलता, स्थायित्व, इसको अपनी नींव बनाइए, फाउंडेशन बनाइए और अपनी सोच को लगातार जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसके साथ जोड़कर रखिए। और जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उसमें कंसिस्टेंट रहिए, स्थायित्व रखिए उन चीजों में। तब जाके आप भविष्य में एक बेहतर और सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो टेक्निक है, दूसरा जो तरीका है राजनीति की सही शुरुआत करके आगे बढ़ने का, वो है जनता के बीच जुड़ाव।
राजनीति सिर्फ जनता के लिए ही होती है, और यदि आप जनता से नहीं जुड़ सकते तो आप कभी भी राजनीति नहीं कर सकते। तो जनता से जुड़ाव के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, खुशी से जाकर उनके साथ जुड़ना होगा, अपने विचारों के बारे में आपको बताना होगा, अपने काम के माध्यम से उनसे जुड़ना होगा, और इस तरीके से जुड़िए फिर वो कि जीवन भर का संबंध बन जाए। और इसी तरीके से आपके सपोर्टर्स का बेस तैयार होता है, और जो छोटे छोटे सपोर्टर का बेस होता है वही आगे चलकर समर्थकों की फौज में तब्दील हो जाती है। तो जनता के बीच जुड़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है यदि आप भविष्य में एक अच्छे और सफल नेता बनना चाहते हैं। तो जनता से आप कैसे जुड़ सकते हैं? जनता से आप जुड़ सकते हैं जब आप उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। जनता से आप तभी जुड़ेंगे जब आप उनकी अपेक्षाओं के बारे में जान पाएंगे कि एक नेता से उनकी क्या अपेक्षा है। जनता से आप तभी जुड़ेंगे जब आप अपने विचारों को उनके सामने रखेंगे और वो फिर आपके विचारों से जुड़ सके, ना कि आपसे। तो आपके विचारों से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे वही आपके लंबे सफर के साथी होंगे। इसीलिए जनता से जुड़ाव बहुत आवश्यक है यदि आप राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपने करियर को मजबूती देना चाहते हैं और एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी जो बात है जो राजनीति की शुरुआत में हर एक नए नेता को समझना चाहिए वो है सामाजिक कार्यों में भागीदारी। जी हाँ, आप अगर हर समय पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। आप जितने सामाजिक स्तर पे लोगों से जुड़ेंगे, जितने भी नॉन पॉलिटिकल एजेंडा के साथ लोगों से जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा समर्थक आपको मिलेंगे, उतना ज्यादा समर्थन आपको मिलेगा अपने पॉलिटिकल करियर में। तो सामाजिक कार्य में भागीदारी का मतलब होता है कि उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना, उनकी समस्याओं में उनके लिए लड़ना, उनकी खुशी की जो पल है, उनकी खुशियों के जो पल होते हैं उसमें उनका हिस्सा बनना, और जो चीज उनको महसूस हो रही है, जो चीज वो पाना चाहते हैं या जो बदलाव वो देखना चाहते हैं, उसको आपको पहले समझना है कि लोग क्या चाहते हैं एक नेता से, क्या अपेक्षा है एक नेता से। तो इसलिए सामाजिक भागीदारी बहुत आवश्यक है, और सामाजिक कार्यों में जब आप भागीदारी करते हैं तो आपको बहुत नजदीक से अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को जानने का मौका मिलता है। और इस प्रकार से जब दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर काम करते हैं तो एक नेता बनता है, और फिर जो लोग होते हैं वो उनके समर्थक बनते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से लोगों से जुड़े रहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट जिसको हम कहते हैं उसका आप हिस्सा बने रहिए। तो देखिए आगे चल के कैसे आपका फाउंडेशन जो है बहुत मजबूत आप बना सकते हो यदि आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा टेक्निक, तीसरा तरीका जिससे आप भी राजनीति की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और भविष्य में एक अच्छा नेता अपने आप को बना सकते हैं। चौथा जो तरीका है, चौथा जो टेक्निक है राजनीति में सफल होने का यदि आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो वो है संवाद कौशल और भाषण की कला का विकास करना। राजनीति में बोलना, अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखना, और इस तरीके से रखना कि लोग आपकी बात को समझ पाए, न सिर्फ समझ पाए बल्कि महसूस भी कर पाए, और न सिर्फ महसूस कर पाए बल्कि आप जो कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, आप जो उनसे करवाना चाहते हैं उसे करने के लिए वो तैयार भी हो जाए। तो आपकी भाषण कला तभी सफल मानी जाएगी, आपकी संवाद कला तभी सफल मानी जाएगी जब आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसे खुशी खुशी आप लोगों को तैयार कर लें वो करने के लिए। तो राजनीति में यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके काफी समर्थक तैयार हों, आपके सपोर्टर्स तैयार हों, आपको चाहने वाले तैयार हों, तो आपको संवाद कौशल जो है उसके ऊपर बहुत काम करना होगा। और ये विज्ञान है, संवाद करना, भाषण करना कोई कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, एक कला है जिसे आप भी निरंतर प्रयास से, प्रैक्टिस से, कोचिंग से, ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। तो यदि आप भी भाषण कला सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, स्टेज का फियर दूर करना चाहते हैं, और भविष्य में अपने आप को एक अच्छा नेता बनाना चाहते हैं जो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सके, अच्छे से भाषण दे सके, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आपकी मदद कर सकते हैं आपको एक अच्छा नेता बनाने में जो बढ़िया तरीके से अपनी बात रख सके। तो संवाद कौशल सीखना बहुत आवश्यक है, न सिर्फ बोलना बल्कि अच्छा सुनना भी एक कला है राजनीति में, क्योंकि जितना आप सुनेंगे लोगों को, जितना आप लोगों की बात सुनेंगे
उतना बेहतर तरीके से आप लोगों की जरूरतों को समझ सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं को समझ सकते हैं, और उसे समझ कर ही आप उस पर काम करके आप उनका नेता बन सकते हैं। वैसे ही भाषण की कला है, शुरू में बोलने में डर लगता है, फ्लो नहीं बन पाता है, आप अच्छे तरीके से जो भी जो सोचते हैं बात उसको हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लगातार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इस विज्ञान को समझते हैं, इस टेक्निक्स को समझते हैं, इसके रहस्य को समझते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वो कला विकसित कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं से यदि आप आज शुरुआत करते हैं तो देखिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में कैसा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है इन चीजों को लेकर। तो राजनीति में बहुत अहम है अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा जो टेक्निक है, पांचवा जो तरीका है राजनीति में अच्छी शुरुआत करने के लिए, वो है स्वयं को विकसित करना। जी हाँ, हर एक एस्पेक्ट में, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली साथ ही साथ, ताकि आप अपना सर्वांगीण विकास 360 डिग्री डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो आप कर सकें। और लीडरशिप डेवलपमेंट जो टर्म होता है कि अपने नेतृत्व का विकास कैसे करें, तो ये भी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जितना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप करते हैं उतना ही ज्यादा फॉलोअर आपको मिलते हैं, उतना ज्यादा भरोसा आप जीत पाते हैं लोगों से, और उतने ही बड़े नेता बनेंगे भविष्य में जाकर। तो स्वयं पर काम करना, लगातार अध्ययन करना और लोगों का फीडबैक लेना, और हमेशा फोकस रहना लर्निंग के ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर, ये बहुत आवश्यक है जो नए नेता हैं उनके लिए, जो राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए। कोई भी अगर आपको पद मिल जाए, कोई भी अगर आप चुनाव जीत जाए, कहीं से आपको लोगों का सम्मान मिल जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपका आखिरी पड़ाव है और यहाँ से आप नेता बन गए। वो आपका आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि असल में वो आपकी शुरुआत होती है अगले पड़ाव तक जाने के लिए। तो इस स्तर से अगले स्तर तक अपने आप को कैसे आपको विकसित करना है, चाहे वो विजन की बात हो, मिशन की बात हो, चाहे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो, चाहे टीम बिल्डिंग की बात हो, या किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप देखें राजनीति के, चाहे वो चुनावी प्रबंधन में हो, या लोगों की मदद करने के बारे में हो, या अपना दायरा बढ़ाने के बारे में हो, आपको स्वयं को विकसित करने की बहुत आवश्यकता होती है यदि आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पढ़िए, सीखिए, लोगों से ज्ञान लीजिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जहां से आपका ज्ञानवर्धन हो सके। ऐसे नेताओं को देखिए जिनके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है, ऐसे नेताओं को देखिए जो लगातार अपना चुनाव जीतते हैं, किस तरीके से अपना चुनाव जीतते हैं इसका अध्ययन करिए। और ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास अच्छे समर्थकों की फौज है, ऐसे लोग जिनको लोग खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, आप उनके बारे में स्टडी करिए और फिर खुद उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। और ये ट्रेनिंग और कोचिंग से भी संभव है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से दिखा सकें। तो ये हो गया पांचवा तरीका। छठवां और आखिरी टेक्निक जो आपको भविष्य में एक अच्छा नेता बना सकते हैं यदि आप अभी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो है मकसदों के लिए पूरी तरह समर्पित रहना। तो जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि आपके राजनीति के लिए जो विचार है और जो भी बात, जो भी वादा आप लोगों से कर रहे हैं कि आप राजनीति में क्या करने के लिए आए हैं, उन मकसदों के लिए आपको पूरी तरीके से समर्पित रहना है। कोई भी पद, प्रतिष्ठा, पावर अगर आपको मिल जाए, पैसा आपके पास आ जाए, तो आपको उन मकसदों से टकना नहीं है। वो सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है, आप याद रखिए, वो आपको वैसे भी मिलेंगे। लेकिन आप दूर तक जाना चाहते हैं, राजनीति में इज्जत कमाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, तो अपने मकसदों से कभी मत करिए। जो भी आपका ध्येय है उसके लिए आप ऑनेस्ट रहिए, लोगों के प्रति ईमानदार रहिए। आपके जो भी कर्तव्य हैं, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक नेता के रूप में, किसी पद के रूप में, या किसी भी तरीके के सम्मान के रूप में, जो सम्मान आपको लोगों से मिला है उसके लिए हमेशा ईमानदार रहिए। और जो भी आपको प्रथम कर्तव्य लगता है आपको, उसके लिए पूरी तरीके से निष्ठावान होकर आपको काम करने की जरूरत है, समर्पित होकर काम करने की जरूरत है। और यदि आपने इसी को अपना लक्ष्य बना लिया, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती भविष्य में एक अच्छा और सफल नेता बनने से, एक नेता के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने से। तो दोस्तों, ये वो 6 टिप्स और टेक्निक्स थे जो मैंने आपको 15 साल से ज्यादा का जो मेरा राजनीति में अनुभव रहा है अलग अलग नेताओं के साथ काम करके, वो मैंने आपके साथ साझा किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टिप्स या टेक्निक्स या सीक्रेट्स अच्छे लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए
और साथ ही साथ अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, राजनीति में ट्रेनिंग के लिए, लीडरशिप क्वालिटी सीखने के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं ऐसे टिप्स और टेक्निक्स के लिए, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, अपने आप को आगे एक अच्छे नेता के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं एक अच्छे और सफल नेता के रूप में, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल सक्सेस लॉन्च पेड जो कोर्स है हमारा, वो अभी कुछ समय के लिए फ्री है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो आज ही वीआईपी मेंबरशिप के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए और मेंबर बनिए हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।